यह गवाही दिखाती है कि सच्ची विजय मैदान की लड़ाई से नहीं बल्कि घुटनों पर की गई प्रार्थना से होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारी सेवकाई को आगे बढ़ाने का समर्थन है। धन्यवाद। 1950 में जब मैंने अपनी कलीसिया की स्थापना की, मैं एक ऐसे गांव में गया जो पूरी तरह एक जादू टोना करने वाले के अधीन था। उसने वहां एक मंदिर बना रखा था और पूरा गांव उसका अनुयायी था। मैंने बिना अनुमति लिए वहां एक तंबू लगाकर अपनी कलीसिया स्थापित कर दी। जादूगर के शिष्य आए और बोले, यह हमारी जमीन है, यहाँ चर्च बनाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अगर तुम नहीं गए तो हम तुम्हारा तंबू जला देंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने उत्तर दिया, मुझे संवैधानिक अधिकार है कि मैं जहां चाहूं वहां अपनी कलीसिया स्थापित करूं। मैं डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने धमकी दी, तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मैंने जवाब दिया, मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। चुनौती कुछ दिनों बाद शमौन स्वयं मेरे पास आया और एक चुनौती दी। गांव में एक किसान की पत्नी मरने के कगार पर है। वह पूरी तरह लकवाग्रस्त है। कोई दवा, कोई डॉक्टर काम नहीं आया। वह बिस्तर पर है और उसी हालत में उसने एक बेटी को जन्म दिया। अगर तुम उसे 30 दिनों में चंगा कर दो तो मैं यह गांव छोड़ दूंगा, लेकिन अगर न कर सके तो तुम्हें इस गांव से जाना होगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने चुनौती स्वीकार की। प्रार्थना युद्ध की शुरुआत में हर दिन उस महिला के झोपड़े में जाता। वहां गंदगी थी, बदबू थी। हमने उसका घर साफ किया, खाना बनाया और यीशु के बारे में बताया। पर जैसे ही हम जाते, शमौन और उसके शिष्य आते और महिला को डरा देते। वे कहते, यीशु को मत मानो, ये झूठ है। वह महिला दिल से कठोर थी, सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं हार नहीं माना। हर दिन मैं 5 घंटे तक प्रार्थना करता। हाँ भाइयों और बहनों, 5 घंटे तक प्रार्थना करना आसान नहीं है। बात करना आसान है, लेकिन खुले आकाश की ओर देखकर घुटनों के बल 5 घंटे प्रार्थना करना, यह आत्मा को झकझोर देता है। 30वां दिन, हार या चमत्कार। 10 दिन बीते, कुछ नहीं। 20 दिन, कोई परिवर्तन नहीं। 25 दिन, महिला अब भी बेहोश और कठोर। 29 दिन, कोई चमत्कार नहीं हुआ। शमौन खुशी मना रहे थे। 30वां दिन, मैं महिला के पास अंतिम बार गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, मैं ईसाई नहीं बनूंगी। मैं टूट गया। घर आकर रोने लगा। न उपवास टूटा, न खाना खाया। मैंने रात को परमेश्वर से रोते हुए कहा, हे परमेश्वर, यह तेरी कलीसिया है, चमत्कार करो, हार मत होने दो। रात 2 बजे प्रार्थना में ही मुझे एक दर्शन हुआ, भयानक दर्शन। राक्षसी, सर्प और विजय। मैंने एक अजीब सी पूर्वी धुन सुनी। दरवाजा अपने आप खुल गया। एक विशाल सर्प कमरे में घुसा, पर उसका सिर एक अत्यंत सुंदर स्त्री का था। वह पास आई और बोली, चलो समझौता करते हैं, मुझसे प्रेम करो, मेरे साथ रहो। मैंने कहा, तू मनुष्य नहीं, पशु है। मनुष्य पशु से नहीं जुड़ता। तभी उसका चेहरा विकराल हो गया और वह मेरी गर्दन पर झपटा। मैं डर से जम गया, हिल भी नहीं पाया, केवल मन में पुकारा, यीशु, परमेश्वर के पुत्र, मेरी मदद करो। जैसे ही मैंने यह कहा, सर्प की आंखों में डर आ गया, मेरी शक्ति लौट आई। मैंने कहा, यीशु के नाम में मैं तुझ पर जय पाता हूं शैतान। सर्प जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसकी गर्दन मसल दी। उसके दांत गिर गए, आंखें फूट गईं। मैं उसे लपेट कर बाहर ले गया। गांव में पुनरुत्थान और मंदिर का विनाश बाहर देखा। पूरा गांव चर्च के आंगन में जमा था। मैंने कहा, यह रहा तुम्हारा भगवान जिसे तुम पूछते थे, झूठा, पराजित। तभी मेरी आंख खुली। यह केवल दर्शन था, लेकिन सुबह 6 बजे चर्च की एक बहन दौड़ते हुए आई, पास्टर, सब कुछ बदल गया है। गांव वाले आ रहे हैं, पर चर्च को जलाने के लिए। मैं बाहर दौड़ा। सामने एक भीड़ थी। सबसे आगे वही स्त्री थी जो कस्वरा, जो लकवाग्रस्त थी, अपने बच्चे को गोद में लिए हुए चल रही थी। मैंने कहा, क्या तुम उस बीमार स्त्री की जुड़वा बहन हो? वो मुस्कुराई और बोली, पास्टर, मजाक मत करो। रात 2 बजे आप मेरे आंगन में आए और कहा, उठ खड़ी हो, और मैं चमत्कारिक रूप से चंगी हो गई। मैंने कहा, मैं नहीं गया, मैं तो चर्च में प्रार्थना में था। फिर परमेश्वर की आत्मा ने कहा, हाँ तू नहीं गया, एक स्वर्गदूत भेजा गया। पूरा गांव गिर पड़ा। सबने यीशु को स्वीकार कर लिया।
शमौन का मंदिर जलाया गया और उस जगह पर हमने एक सुंदर चर्च बनाया। यह चमत्कार प्रार्थना से हुआ, मैदान की लड़ाई नहीं, घुटनों की लड़ाई। आपके हर सवाल का जवाब आपकी प्रार्थना है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप उसे पाकर ही रहेंगे। सब कुछ संभव है। मसीही में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अगर यह गवाही आपके दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक गवाही आप तक सबसे पहले पहुंचे।